अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म जो है संगत है या असंगत। अभी जो हमारे पीछे क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें हमको निकालना है कि ये जो सवाल दिया गया है ये संगत है या असंगत में है। तो सबसे पहले इसका जो तुलना दिया गया है A1/A2 वो जो है हम लोग निकालेंगे। तो समीकरण 1 में देखिए यहाँ पे रोमन 1 का हिसाब हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, और समीकरण 1 समीकरण 2 दोनों आ गया। इसके बाद जो है यहाँ पे हमारा जो है A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये जो मान है ये लिखा जाएगा। तो A1 का जो मान होगा वो समीकरण 1 में x का जो गुणक होगा वो होगा 3। उसके बाद B1 का मान हो गया 2 और C1 का मान हो गया 5। फिर इसके बाद A2 का मान हो जाएगा 2, B2 का हो जाएगा -3 और C2 का मान हो जाएगा 7। अब इसका अनुपात निकालेंगे A1/A2 3/2 B1/B2। ये जो 3/2 है ये जो संख्या दिया गया है तो ये कटता नहीं है, इसीलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इसका, ठीक है। उसके बाद B1/B2 2 दिया गया है -3, तो इसका जो माइनस है वो ऊपर चला जाएगा, -2/3 हो जाएगा। उसके बाद C1/C2 दिया गया है 5/7, ये जो संख्या है ये भी नहीं कटता है। तो अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि ये तीनों जो अनुपात दिया गया है ये तीनों अनुपात जो है अलग अलग आया हुआ है, अर्थात अगर यहाँ पे समीकरण अगर लिखा जाए तो वो होगा A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। तो इसीलिए इसका जो मान आएगा वो होगा संगत में, इसलिए यह जो है क्या होगा संगत में होगा, ठीक है। हो गया ये इसका आंसर। अब देखिए यहाँ पे इसका जो सवाल दिया गया है समीकरण 1 और समीकरण 2, इसमें A1 A2 का जो मान है वो लिखेंगे, इसका हो गया 2 4। फिर इसके बाद B1 B2 का मान लिखेंगे -3 -9। उसके बाद C1 C2 का मान लिखेंगे 8 और 9, ठीक है, 6 मान लिखा चला गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका अनुपात A1/A2 निकालेंगे 2/4। ये कटता है एक बार में, दो बार में कट के 1/2 आ गया। फिर B1/B2 -3/-9, दोनों का माइनस कट गया, 3 कम 3 3 तिया 9, इसका आ गया काट करके 1/3। उसके बाद जो है C1/C2 8/9, तो ये कटता ही नहीं है 8/9, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए 1/2, इसका आ गया 1/3। तो ये भी जो संख्या दिया गया है, नहीं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे B2 का जो मान है यहाँ पे -6 होगा, तो ठीक है यहाँ पे -6 होगा, दोनों का माइनस कट करके इसका आएगा 2 बार में, ये कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टेक था, इसका आ गया यहाँ पे 1/2। अब यहाँ पे देखना है कि इसका जो समीकरण जो आ रहा है यहाँ पे अनुपात जो आएगा वो A1/A2 बराबर होगा B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2, अर्थात अगर जब 2 ठो बराबर हो तीसरा बराबर ना हो तो इसमें होता है असंगत, ठीक है। इसका भी हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसमें A1 का जो मान है वो बट्टे में आ रहा है, A1 का जो मान है वो 3 कितना है 2 है। फिर इसके बाद B1 का जो मान है वो भी 5/3 है, और C1 का जो मान है वो है 7। फिर A2 का जो मान होगा वो 9 होगा। फिर B2 का मान जो होगा -10 होगा, और C2 का जो मान होगा वो 14 होगा। इसके बाद अनुपात करेंगे, A1/A2 का अनुपात करेंगे 3/2। अब इसके बट्टे में यहाँ पे 9 होना चाहिए, तो ये 9 यहाँ पे गुना हो जाएगा, 3 एकम 3 3 तिया 9, 1/2 तिया 6 गुना करके लिखेंगे, 1/6 आ गया। अब इसी तरह से B1/B2 का निकालेंगे, B1/B2 इसका हो गया 5/3 गुना, और यहाँ पे देखिए -10 है,
तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इसका आ जाएगा, ये नीचे में हर में माइनस है, ये ऊपर चला जाएगा, 3 दूना 6। उसके बाद C1 बट्टे C2 7 बट्टे 14, 7 एकम 7, 7 दूना 14, काट के 1/2। तो अभी जो यहाँ पे हमारे पास जो मान आया है 1/6 माइनस 1/6 फिर 1/2 आया है। तो पहला और दूसरा संख्या जो है वो इक्वल नहीं हो रहा है, बराबर नहीं हो रहा। तो यहाँ पे लिखा जाएगा A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। तो इसीलिए ये जो है मान जो निकलेगा वो संगत में आएगा। ठीक है, इसका जो आंसर निकलेगा वो क्या होगा, संगत में होगा। और ये हमारा पूरा बन गया। उसके बाद जो है 4 नंबर का जो रोमन है उसमें भी समीकरण दिया गया है, समीकरण 1 समीकरण 2। तो यहाँ पे A1 का जो मान होगा वो 5 होगा, फिर B1 का जो मान होगा -3 होगा, और C1 का जो मान होगा वो 11 होगा, फिर A2 का मान होगा -10, फिर B2 का मान होगा 6, B2 का मान कितना होगा 6, और C2 का मान होगा -22। अब जाके इसका अनुपात निकालेंगे, A1/A2 5/-10, ये कटाएंगे तो ये नीचे का माइनस ऊपर चला जाएगा, -1/2 हो जाएगा। फिर B1/B2 करेंगे तो -3 हो जाएगा 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, काट के -1/2 होगा। फिर इसके बाद C1/C2 निकालेंगे, 11/-22। फिर इसका जो है 11 कम 11, 11 दूना 22, काट करके नीचे का जो हर माइनस में है वो ऊपर चला जाएगा, -1 में हो जाएगा 2। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि तीनों जो हमारा जो है इक्वल हो रहा है, -1/2, -1/2, -1/2 आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका नियम, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों इक्वल हो गया। तो इसलिए ये जो मान जो होगा वो भी क्या होगा, संगत में होगा। आंसर ये पूरा हुआ। ठीक है, इस तरह का अगर तीनों अगर इक्वल में रहता है तो उसमें भी क्या निकलता है, संगत ही रहता है। अगर आपका जो है यहाँ पे पहला और दूसरा बराबर ना रहे तो भी संगत होगा, लेकिन अगर पहला दूसरा बराबर रहे, तीसरा बराबर ना रहे तो उस कंडीशन में क्या होगा, असंगत होता है। ठीक है, तो अब आखिरी बचा हुआ है नंबर 5 का, और इसमें भी समीकरण 1 दिया हुआ है, समीकरण 2 भी दिया हुआ है। तो A1 का मान हो गया 4/3, फिर B1 का मान दिया गया है 2, और C1 का मान दिया गया है 8, फिर A2 का मान दिया गया है 2, B2 का मान दिया गया है 3, और C2 का मान दिया गया है 12। अब इसका अनुपात निकालेंगे, A1/A2 4/3। अब यहाँ पे नीचे में बटे में 2 होना चाहिए, है ना, तो ये संख्या में गुना होकर के 2 लिखा जाएगा। अब यहाँ पे कटाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, काट करके निकल गया 2/3। उसके बाद B1/B2 निकालेंगे, 2/3, ये तो कटने वाला है नहीं। फिर C1/C2 निकालेंगे, 8/12 है, तो ये 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है, तो 4 से इसको कटाते हैं, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 2/3 आ गया। तो तीनों का यहाँ पे देख रहे हैं 2/3, 2/3, 2/3, तीनों बराबर में है। तो यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, इसलिए यह जो मान होगा वो क्या होगा, संगत में होगा। ठीक है, इसका पांचों हिसाब बन गया है। अब आगे हम लोग 4 नंबर का क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसमें भी इसी तरह से संगत असंगत निकालेंगे, और उसमें देखेंगे कि अगर संगत आता है तो ग्राफ में उसका बनेगा, अगर संगत नहीं होगा तो उसका ग्राफ में नहीं बनेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में आके बता सकते हैं, और उसका जो है आपको आंसर सजेशन करके दिया जाएगा। धन्यवाद।